जब जब दुश्मन ने भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझने की भूल की है, तब तब उसे अपने ही घर में मौत का तांडव देखना पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान ने ऐसी तबाही देखी कि हमले रोकने की गुहार लगाने लगा और उसके बाद एक साल में भारत ने अपनी ताकत में ऐसा इजाफा किया है कि अब ग्लोबल सुप्रीम पावर बनने की राह पर है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आज और भविष्य के युद्ध सिर्फ सेनाओं की तादाद से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पीड और अचूक मारक क्षमता से जीते जा सकेंगे। यही सोच मौजूदा समय में दुनिया की महाशक्तियों को हथियार की रेस की ओर धकेल रही है और हिंदुस्तान भी पुख्ता तैयारी कर रहा है और बहुत ही तेजी से कर रहा है। ऐसे महाविनाशक हथियार जिनकी गूंज से आज बीजिंग और इस्लामाबाद की दीवारें हिल रही है और दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट भी चौंक उठे हैं। एडवांस अग्नि मिसाइल 8 मई 2026। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हुए और उसके ठीक एक दिन बाद ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के आसमान को चीरती हुई एक मिसाइल उठी। लोग इस अजीबोगरीब मिसाइल को देखते रह गए क्योंकि ये आम मिसाइलों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। MIRV कोई आम तकनीक नहीं है। साधारण बैलिस्टिक मिसाइलों में केवल एक वॉरहेड यानी कि एक ही हथियार होता है जो एक ही जगह गिरता है, लेकिन MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल अपने अंदर कई हथियार ले जाती है, जिसमें कई परमाणु बम भी हो सकते हैं। जब ये मिसाइल अंतरिक्ष की ओर पहुंचती है तो इसका पेलोड खुलता है और फिर उसमें से कई वॉरहेड अलग अलग दिशाओं में निकलकर अलग अलग ठिकानों पर एक साथ सटीक निशाना लगाते हैं। इनकी रफ्तार मैक 24 यानी कि आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा, करीब 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। इस भयानक स्पीड पर दुनिया का कोई भी रडार या एंटी मिसाइल सिस्टम इसे बीच हवा में रोक नहीं सकता। यानी अगर अग्नि 5 मिसाइल को दुश्मन पर निशाना लगाकर लॉन्च किया गया तो दुनिया की कोई ताकत दुश्मन को बचा नहीं पाएगी। इस महा मिसाइल के आगे भी भारत भयंकर मिसाइल बनाने की तैयारी में है। द वीक और MPIDSA की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 10,000 से 12,000 किलोमीटर की रेंज का अग्नि 6 मिसाइल बना रहा है, जो एक साथ 10 से 12 वॉरहेड ले जा सकेगी। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MARV सिस्टम है। MARV तकनीक का मतलब है कि मिसाइल अंतरिक्ष में धरती की तरफ गिरते समय अपना रास्ता बदल सकती है। रास्ता बदलने की खूबी इसे अचूक बना देती है। मतलब दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर पाएगा और हमला यकीनन होकर रहेगा। यानी दुश्मन कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, भारत की पहुंच हर जगह है और भारत ऐसी मिसाइलें अपने बलबूते पर बना रहा है। यानी भारत की महाकाल स्ट्राइक का अल्टीमेट वेपन कभी भी रेडी हो सकता है और मजबूत से मजबूत रक्षा कवच भी भारत के अल्टीमेट वेपन को रोक नहीं सकता। मतलब घर में बनी मिसाइल अब चलेगी तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। आधुनिक युद्ध में जो जितनी तेज वार करता है वो उतनी ही जल्दी, उतनी ही ज्यादा बढ़त हासिल कर लेता है।
और इस स्पीड के खेल में भारत ने 9 मई 2026 को एक ऐसा धमाका किया जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में भारत को दुनिया के गिने चुने सुपर पावर देशों की लिस्ट में सबसे आगे खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL ने हैदराबाद की अपनी SCPT फैसिलिटी में एक पूरी तरह से एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं था। इस स्क्रैमजेट इंजन ने लगातार 1200 सेकंड यानी कि 20 मिनट तक बिना रुके आग उगलकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीक को समझना बेहद जरूरी है। आम जेट इंजन हवा को खींचकर उसे पंखों से दबाते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड पर यह काम नहीं आते। स्क्रैमजेट इंजन में कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। ये मिसाइल की तूफानी रफ्तार से ही हवा को सोखता है और उसमें भारत में बना खास लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक फ्यूल मिलाकर भयानक आग पैदा करता है। मैक 5 यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा के स्पीड पर इस इंजन के अंदर 20 मिनट तक जलते रहना इस बात का सीधा सबूत है कि भारत अब ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने के बिल्कुल करीब है जिन्हें